26,000 लागू करो। स्टेट हुड का दर्जा वापस दो। दरबार मूव शुरू करो। दरबार मूव शुरू करो। दरबार मूव शुरू करो। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। कश्मीर के अंदर भी हमारा जो किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा है वो प्रोटेस्ट पे आया है। आज हमारी डिमांड है कि रियासत के अंदर जो हमारे बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं, कम से कम 200 दिन उनकी दिहाड़ी होनी चाहिए और 600 रुपया यूमिया होना चाहिए। और खासकर डेली वेजर और स्कीमों में काम करने वाले आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर, CPW वर्कर और डेली और लैंड ओनर्स जिनको आज तक उनकी तनख्वाह के बजाय उनको मजाक किया जा रहा है उनके साथ। सिर्फ हमारी डिमांड है कि कम से कम 26,000 रुपया मिनिमम वेज उनके ऊपर लागू हो और रियासत के अंदर उन लोगों को भी जीने का भरपूर हक मिले। हाँ, देखो जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, क्योंकि ये सरकार जो 4 लेबर कोड लेके आई है उसमें चाहे वो जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी राइट हैं, जैसे मिनिमम वेज है, सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू फार्म यूनियन बनाने का अधिकार है, 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार है, बहाल करो क्या नाम उसका, नेगोशिएशन का अधिकार है। ये सारे अधिकार को सरकार जो है वो उसको कमजोर कर दिया है। जहाँ सरकार ने चेंज कर दिया इनको। हम आशा वर्कर हैं, हम कब से लगे हैं इधर, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम आज बोलते हैं जैसे बाहर वालों को ज्यादा पे हमारी भी हो जाए। हम घर का काम करते, छोटे छोटे बच्चे, हमारी रसोई नहीं चलती है, इसलिए तो वो सुनता ही नहीं कोई। हम वोट लेने आते हैं घर पे, तो जब वोट वाले बन जाते हैं तो कोई बाद में कोई पूछता ही नहीं है, पैसे हमारे बढ़ाते ही नहीं है। हमें पे चाहिए 26,000, जैसे बाहर वाले की है ऐसे हमारी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस समय दिहाड़ी जो सोचा जाए। देखिए, आज पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर भी किसान मजदूर एकता जमा जो कि पूरे मुल्क के लेवल पे हड़ताल की काल थी, उसमें यहाँ जम्मू कश्मीर के किसान मजदूर भी इकट्ठे होकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मुल्क की सरकार ने जो रियासत के अंदर जो बेरोजगारी, जो यहाँ हमारा जो रोजगार था उसको छीना गया। और हमारी आज डिमांड है कि जो मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं उनको कम से कम 200 दिन साल का रोजगार दिया जाए और 600 रुपया यूमिया उजरत दी जाए। और उसमें डेली वेजर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और क्या CPW वर्कर और डेली वेजर्स को जो पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आज हम चाहते हैं कि डेली वेजर्स को कम से कम मिनिमम वेज एक्ट लागू हो, 26,000 रुपया महाना जब तक उनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। और आज हम चाहते हैं कि जो चिनाब वैली के अंदर खास करके जो कंपनियां काम कर रही है उन्होंने पूरा आतंक मचाया हुआ है। जो मेगा रिटले प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 4 महीने से उन मजदूरों को सैलरी नहीं मिल रही है और यहाँ की लेबर डिपार्टमेंट भी खामोश तमाशा ही बनकर उनका तमाशा देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी लेबर डिपार्टमेंट वहाँ उनको देख रहा है और जो मजदूरों के साथ जो 4-4 महीने जो उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, और हम चाहते हैं कि जल्द उनके सैलरी वागुजार की जाए और नहीं तो मजदूर पूरे स्टेट लेवल पर उनकी मदद करने के लिए एहतजाज करेगा। स्कीम वर्कर पक्का करो, स्कीम वर्कर को पक्का करो, आशा वर्कर को 26,000 मिनिमम वेज दो, लागू करो। आशा वर्कर में 26,000 मिनिमम वेज लागू करो। आशा का बकाया फौरी दो। कच्चे मुलाजिम पक्का करो, कच्चे मुलाजिम पक्का करो। इस एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे? आपने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। जहाँ तक आज के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, ये जो मुल्क गिर पैमाने पर आज एहतजाज हो रहा है,
और संयुक्त किसान मोर्चा जिसने लंबी लड़ी है, तारीखी जदोजहद की है अपने मसाइल को हल करने के लिए, वो आपको मालूम है। जो इन्होंने बिल लाया था पार्लियामेंट में, उनको वापस लेने के लिए कामयाबी हासिल की। और उस वक्त जब बातचीत हुई थी सरकार के साथ, तो और वादे भी किए गए थे। और संयुक्त किसान मोर्चा उनके जो किसानों की मांगे हैं अभी भी हल तलब। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि एमएसपी और इसके साथ ही लीगल गारंटी किसानों की फसल की, चाहे कोई भी फसल हो। यहाँ हमारे जम्मू में गंदम है और यहाँ आरएसपुरा में हमारे बड़े दुनिया भर में मशहूर चावल हैं, बासमती हैं, और फसल है, मकई भी है और मेवा भी है। कश्मीर में एप्पल है बड़ी तादाद में, सेब की काश होती है। तो ये मुतालबा तब भी था और सरकार ने माना भी था कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की है, जिसको सरकार ने कायम किया था, वो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई है। क्या वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये है कि किसान घाटे का, जो उसकी फसल है वो घाटे में जा रही है, बेची जा रही है और उसे कोई लीगल गारंटी नहीं है कीमतों की, और लीगल गारंटी या ज़मानत कहिए नहीं है उसको बेचने की। और ये मांग है और यही वजह है कि बड़ी लंबी लड़ाई जो हुई थी किसानों की, उसमें ये बड़ा मुद्दा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जितनी लागत है किसान के फसल पर, चाहे मेवा हो चाहे वो और काश्त हो, तो उस बारे में अभी भी सरकार ने, स्वामीनाथन कमीशन की बड़ी गुण गा रही है सरकार, लेकिन उन सिफारिशात को लागू पूरे तौर पर आज भी नहीं किया गया। आपको ये भी मालूम है एक और मसला, वो जो कर्जे का बोझ है किसानों पर। पूरा किसान जो है वो कई जगहों पर खुदकशी कर रहे हैं, कई जगहों पर इस वक्त तंग पड़े हैं, नालान हैं, घर बार का खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ये मांग की थी, जब बड़े कारपोरेट जो ऊंचे ऐवानों में बैठते हैं, बड़े लोग हैं, जब उनका कर्जा आपने लाखों करोड़ माफ़ किया, तो ये जो किसान है, अन्नदाता है, हमारे लिए, मुल्क के लिए ग़िज़ा तैयार करता है, मेवा तैयार करता है, इसको भी वन टाइम डेट से डेट रिलीफ दिया जाए, कर्जे में छूट दी जाए। ये भी उन्होंने कहा था इस पर गौर कर लेंगे, लेकिन गौर ही किया, अभी तक इस बात को माना नहीं। और इसी तरीके से अगर आप देख लेंगे, जहाँ तक हमारा पब्लिक सेक्टर या जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक जो मावनत के महकमात हैं, चाहे उसमें एजुकेशन है, सेहत है, अब आप देख लीजिए बहुत बुरा हाल है। और इसीलिए हमने अभी जो NHM की स्कीम है, जिसमें आशा वर्कर्स काम कर रही है, क्या मिलता है उनको? जम्मू में उन्होंने हड़ताल की, कश्मीर में उन्होंने हड़ताल की, पूरे मुल्क की हड़तालें की, लेकिन अभी भी उनको मिनिमम वेजेस, हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बड़ी तनख्वाहें नहीं, लेकिन जो 26,000 मिनिमम वेजेस के एक स्लैब है, हम ये चाहते हैं चाहे कोई भी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, हेल्पर्स हों, आशा वर्कर्स हों, मिड डे मील वर्कर्स हों, डेली वेजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, उनको कम अज़ कम मिनिमम वेजेस 26,000 रुपये मिलना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। और इसके अलावा जहाँ तक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले या जो पब्लिक जो एरियाज़ हैं जहाँ आवाम को की मुआवनत होती है, उनमें जो सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से उन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए, वो ऐसा होता नहीं। मसला भी आप देख लीजिए एजुकेशन का हाल। एजुकेशन में भी काम करने वाले बड़े लोग हैं जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हैं, लेकिन
मिनिमम वेजेस के दायरे में लाया नहीं जाता। इसी तरीके से हालत में और इसी तरीके से जो मावनत चाहिए यानी मदद चाहिए, जो पब्लिक यूटिलिटी के इदारे हैं और स्कीमें हैं उनको और ज़्यादा मदद दी जाए। मसलन अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया तो बेटी के नाम पर वो उन्होंने कहा पैसा डालो, पैसा डाला, बेटी क्या सिर्फ याद आती है हमें चुनाव के वक्त? आज हम बेटी का नाम बता रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्कीम में काम करने वाली हैं। इवन यू आर द वर्कर्स, आप भी मीडिया में काम करने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, क्या ज़मानत है या नहीं है। क्या ये बेटियां सिर्फ याद आएंगी हमें चुनाव के वक्त और कुछ उनको पैसा दे दे और कोशिश कर ले वोट बटोरने की? क्या इनकी ज़रूरियात चुनाव के बाद नहीं रहती? ये हमारा सवाल है। और आज ये भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे यूटी का, रियासत का, पहले हमारे पास एक आपसे भी मैं मुखातिब होकर कहूँगा, ये वर्कर्स की भी मांग है, किसानों की भी मांग है। भाई महाराजा हरि सिंह के वक्त में यहाँ कानून बना था ज़मीन के बारे में कि हमारी ज़मीन है, उस पर हमारा अधिकार रहना चाहिए। 1927 में एक कानून बनाया था महाराजा हरि सिंह ने कि बाहर वाला यहाँ आकर ज़मीन नहीं खरीद सकता क्योंकि हमारे पास ज़मीन कम है। वो यहाँ के किसानों के पास, कठुआ के किसानों, उधमपुर के किसानों, श्रीनगर के किसानों के पास रहना चाहिए। और जो जॉब्स हैं वो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कमी है जॉब्स की जम्मू में भी और कश्मीर में भी। इसलिए अगर कुछ जॉब्स होंगे वो यहाँ के जम्मू के रहने वाले नौजवानों के लिए होने चाहिए और कश्मीर के नौजवानों के लिए होने चाहिए। उस कानून को भी बदल दिया, सर नहीं। ये बहुत अहम मसला है। सरकार अलग सवाल है, आज तक उस सरकार ने किया क्या जिस सरकार के पास अब भी लगाम है? अभी भी हमारे बिजनेस रूल्स तय हुए नहीं, अभी भी जो स्टेट का दर्जा, मैं आपको जम्मू के हमारे भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक़ रहा है बचपन से जम्मू आना, मैंने यहाँ सियासत सीखी है, यहाँ के रहनुमाओं की गोद में मैंने सियासत सीखी है, मैंने ये तालीम हासिल की है। मुझे ये बताइए क्या 7 साल 8 साल इनके पास सरकार थी, दिल्ली से लेकर यहाँ तक कितने जॉब्स मिले जम्मू को? क्या मिला? कितना कर्जा माफ किया? कौन सी सहूलियत दे दी जम्मू के लोगों को? याद आते हैं बाद में चुनाव के वक्त में तोड़ो, और उधर से कहते हैं तोड़ने का नाम नहीं, यहाँ तोड़ो की मशक भी दोहराई। अरे वोट आप हासिल कर सकते हैं जनता को तोड़कर, लेकिन जनता के दिल जीतने के लिए भी कुछ करो। चाहे ये सवाल मुझ पर भी आता है एज एमएलए, ये दूसरों पर भी सवाल आता है, खास तौर पर उनको जिनके पास लगाम है पूरे देश की, बीजेपी। उन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे और स्टेटहुड जल्द अज जल्द रेस्टोर कर ले, ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोग अपने मामलात संभालने की सलाहियत तो है, उसको बरोइकार ला सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दरबार मूव शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। दरबार मूव शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। मिनिमम वेज 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। एक और नारा लगाना है किया गया, वापस ले लो और ये हमें मिनिमम वेजेस 26,000